चीन ने कोरोना वायरस पर हर कदम पर पर्दा डालने की कोशिश की। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग बुखार से पीड़ित होना शुरू हो चुके थे। इनके टेस्ट सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायो सेफ्टी लैब में पहुंचे। माइक्रोस्कोप में वैज्ञानिकों को आने वाले खतरे का आभास हो गया था, मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को खामोश कर दिया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वुहान में रहने वाले 34 साल के डॉक्टर ली वेनलियांग के अस्पताल में सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेनलियांग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह कराया था। मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली समझ गए थे कि दुनिया में किसी खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट किया। वीचैट ऐप पर अपने मेडिकल कॉलेज के एल्यूमनाई ग्रुप में भी उन्होंने ये जानकारी साझा की। कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। चाइना ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा दुनिया को फरवरी तक कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हमें फ्लाइट्स में रोकथाम नहीं करनी चाहिए और ट्रैवल एंड ट्रेड वगैरह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर ली वेनलियांग लगातार इस अनाम वायरस के खिलाफ लोगों को आगाह कर रहे थे, लेकिन इस बीच जानलेवा वायरस की खबरें चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंच गईं। ये बात चीनी प्रशासन को नागवार गुजरी। मजबूरी में चीन को मानना पड़ा कि उसके देश पर कोरोना वायरस ने हमला कर दिया है। जिनपिंग सरकार को लगा कि कोरोना वायरस की बात लीक होने से पूरी दुनिया में चीन की बेइज्जती हुई है। इससे उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। लिहाजा चीनी सरकार ने डॉक्टर ली के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। वायरल मैसेज पर संज्ञान लेते हुए उन्हें अफवाह फैलाने के लिए नोटिस थमा दिया गया। डॉक्टर ली को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें मजबूरी में लिखित में माफी मांगनी पड़ी। 7 फरवरी को अचानक खबर आई कि डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का दावा है कि जिनपिंग सरकार ने उन्हें इस महामारी का खुलासा करने की सजा दी है। चीन में शुरुआत से ही कोरोना वायरस को लेकर सूचना दबाने की कोशिश की गई। किसी भी तरह की बहस पर सेंसरशिप लगा दी गई। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक वायरस पर रिपोर्टिंग कर रहे 3 चीनी पत्रकार डिटेंशन से गायब हैं। उनका अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। चीन के सरकारी चैनल के एक पूर्व पत्रकार ने अपनी ही गिरफ्तारी का वीडियो बनाकर YouTube पर डाला था, जिसे लाखों लोगों ने देखा। वायरस से निपटने में शी जिनपिंग की आलोचना पर एक्टिविस्ट शू जियोंग को भी सीक्रेट डिटेंशन में डाल दिया गया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर हो फुंग हंग ने दावा किया है कि दिसंबर और जनवरी महीने में जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई, उसमें बिना विश्वसनीय और ठोस सबूतों के चीन की सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।